हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यह आपका एनसीईआरटी बुक का 13वां चैप्टर स्टूडेंट। इससे पहले हमने 12वां चैप्टर विद्युत धारा को कंप्लीट किया। इस चैप्टर का नाम है जैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसका मतलब हम विद्युत धारा यानी कि जो पिछले चैप्टर में पढ़ा विद्युत धारा, उसके कुछ चुंबकीय प्रभाव होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपका चैप्टर चुंबक और विद्युत धारा से रिलेटेड रहेगा स्टूडेंट। तो देखिए चुंबक क्या होता है यही जान लीजिए पहले तो कि चुंबक क्या होता है। आपने अच्छे से देखा है, ऑब्जर्व किया है कि चुंबक जो है ना क्या होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, लोह पदार्थों को यानी कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, आपसे पेपर में कोई नहीं पूछता कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए, यानी कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिख लीजिए स्टार्टिंग में कि चुंबक क्या होते हैं। क्योंकि जैसे कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो हम स्टार्टिंग चुंबक से ही करते हैं। देखिए चुंबक क्या होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, या ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है चुंबक कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं स्टूडेंट। यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका कॉपर हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चुंबक कितने टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट आपको बताएं चुंबक जो है ना, एक तो आपका इस चैप्टर में दो टाइप्स के चुंबक के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। एक तो इस तरह का होगा जो हम यूज करेंगे, दूसरा इस तरह का होगा स्टूडेंट, इस तरह का। तो ये वाला जो चुंबक है ना, हर चुंबक के ना दो पोल होते हैं, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसके भी होंगे एक नॉर्थ और एक साउथ। देखिए चुंबक वैसे तो एक यानी कि एक पत्थर होता है, और किसी भी पत्थर को देखिए कोई भी शेप दे दीजिए उसी शेप का हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में जिस चुंबक के टाइप्स के बारे में यानी जिस शेप के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो ये दोनों हैं। इसको तो बोलते हैं स्टूडेंट छड़ चुंबक, छड़ चुंबक। इसको बोलते हैं नाल चुंबक, नाल चुंबक। तो देखिए ये आपका देखिए एक स्टिक की तरह, छड़ की तरह दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल, इसलिए इसका नाम छड़ चुंबक है। और एक इसके बारे में ये देखिए आपका जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है ना, यू शेप का, तो इसको यू शेप चुंबक भी कहते हैं और नाल चुंबक भी बोल सकते हो। नाल चुंबक या यू शेप चुंबक के बारे में और छड़ चुंबक के बारे में इस चैप्टर में हमने इन दोनों चुंबक का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं चुंबक के गुण धर्म, यानी कि चुंबक के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबक के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आपको ये तीन गुणधर्म जो है ना अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट इसका गुणधर्म होता है कि एक समान चुंबकीय ध्रुव, देखिए बीच में लिखा नहीं, ऊपर लिख दिया मैंने, आप अच्छे से लिख लीजिए। एक समान चुंबकीय ध्रुव या एक समान चुंबकीय सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, सिरे समझ रहे हो ना। ये जैसे छड़ चुंबक है, ये जो सिरा है ना, ये जो सिरा है या ये जो ध्रुव बोल सकते हो, ये सिरा या ये ध्रुव बोल सकते हो। तो जो चुंबकीय एक समान ध्रुव या एक समान सिरे का मतलब हो गया, देखिए ये इस छड़ चुंबक का कौन सा सिरा है, उत्तरी ध्रुव है, ये इसका कौन सा है, यानी सॉरी दक्षिणी ध्रुव है, ये इसका कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। यानी कि साउथ साउथ एक जैसे सिरे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ही आपने देखा भी है, जैसे इस तरह से आपके पास दो चुंबक है, उनको अगर दोनों एक जैसे सिरे हो तो वो आपस में कभी मिलते नहीं स्टूडेंट। ये ऐसे पड़ा हुआ आप इसके पास लेके जाते हो, ये दूर चलता जाता है, दूर चलता जाता है। यानी प्रतिकर्षित का मतलब वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है स्टूडेंट। तो एक समान चुंबकीय सिरे है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे साउथ साउथ एक दूसरे के पास लेके आओगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास लेके आओगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे स्टूडेंट। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया, पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा गुणधर्म क्या होता है, असमान या विपरीत चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कह रहा है कि असमान या विपरीत चुंबकीय ध्रुव है ना, विपरीत का मतलब एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया। नॉर्थ साउथ समझ में आ रहा ना, ये उत्तरी ध्रुव हो गया चुंबक का, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये ध्रुव या सिरे एक दूसरे के जब पास आएंगे ना तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित करना का मतलब जैसे पास लेके आएंगे, दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरे के झप जैसी क्या हो जाएगा, चिपक जाएंगे स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं कि एक समान या विपरीत चुंबकीय
ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो दूर से ही आकर्षित अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्टूडेंट अच्छे से समझिएगा। जब किसी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर मुक्त अवस्था में लटकाया जाता है तो छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा की तरफ तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की दक्षिणी दिशा की तरफ संकेत करता है। क्या कह रहा है, आपके पास अगर कोई छड़ चुंबक है, इसको अगर धागे से बांध के आप मुक्त अवस्था में लटका दोगे तो ये घूमता हुआ जिस डायरेक्शन में रुकेगा ना स्टूडेंट, यानी कि इसका जो नॉर्थ पोल होगा, जब ये रुकेगा तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, वो पृथ्वी की उत्तर दिशा की तरफ संकेत करेगा। इसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करेगा। ऐसा हमेशा होगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, देखिए आपके पास ये छड़ चुंबक मैंने दिखा रखा है, नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल है, ये आपका अर्थ है, अर्थ का उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव यानी उत्तर दिशा है, दक्षिणी दिशा है। आप अर्थ के ऊपर कहीं भी हो, इस तरह से चुंबक को लटकाते हो ना, तो ये आपका जो नॉर्थ पोल है वो उत्तर दिशा की तरफ संकेत करता है और ये वाला दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ये आपका पृथ्वी है स्टूडेंट, अर्थ है। अर्थ के अंदर आपने एसएसटी में पढ़ा, अर्थ ना लेयर से बना है, यानी कि अलग अलग इसकी लेयर्स होती है, जैसे ऊपर वाली है भूप्रपर्टी है, फिर बीच में मेंटल होता है, लास्ट में कोर या क्रोड होता है स्टूडेंट। बिल्कुल जो लास्ट वाला लेयर होता है ना, बिल्कुल बीच में पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है, सेंट्रल पार्ट, वो क्रोड बोलते हैं, क्रोड लेयर। तो जो क्रोड होता है ना, वो बिल्कुल सबसे लास्ट में नीचे पृथ्वी के केंद्र में है, जिसके कारण देखिए ये जो पृथ्वी के केंद्र में एक तो तापमान बहुत ज़्यादा होगा, और एक क्योंकि सबसे नीचे वाला पार्ट है बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपका जो क्रोड है, क्रोड के अंदर ना तरल अवस्था के अंदर लोहा और ये जो आपका कॉपर, इस तरह की चीज़ें, यानी कि कुछ धातुएं जहाँ धातुएं पाई जाती है, और वो भी तरल अवस्था में, यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वहाँ पे जो लोहा है वो भी क्या है, तरल अवस्था में मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी है, क्योंकि ऊपर सबसे बिल्कुल केंद्र, पृथ्वी का केंद्र भाग है, ऊपर भूप्रपर्टी है, मेंटल है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं इसके ऊपर, जिसके कारण जो क्रोड है ना, क्रोड के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो एक चुंबक की तरह काम करने लग गई है, चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है। और उस चुंबक का जो साउथ पोल है ना, वो पृथ्वी की उत्तर ध्रुव की तरफ है, और इसका जो नॉर्थ पोल है ना, वो पृथ्वी की दक्षिण दिशा की तरफ है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? देखिए आपने ये नोट भी किया होगा कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो तापमान बढ़ता जाता है। जैसे आपके घर में कोई पानी का टैंक है, उसके अंदर टैंक में नीचे उतरे हो तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाते हैं ना, तापमान हमेशा बढ़ता है। जैसे कि अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे ना पृथ्वी के नीचे, तो लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र की, केंद्र में तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया होगा, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा। जो आपका मेटल्स है लो वो आयरन, वो जो है ना आपका मेल्टन स्टेट में मिलता है, पिघला हुआ मिलता है तरल अवस्था में, और वो जो है ना एक चुंबक की तरह काम करता है, चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाता है। और कोई भी चुंबक होती है उसके 2 पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो इसका जो पृथ्वी का जो चुंबक मान के चले ना कि कोर के अंदर एक चुंबक है, उस चुंबक का, पृथ्वी वाले चुंबक का जो साउथ पोल है ना, वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है, और इस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है ना, वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, दक्षिणी दिशा की तरफ है। और एक चुंबक जो हम पृथ्वी के कोई भी चुंबक को लटकाएंगे तो हमेशा ये इस दिशा में, ये इस दिशा में क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि एक समान जो विपरीत सिरे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपका जो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है ना, उसका जो साउथ पोल है वो पृथ्वी के ऊपर आपने छड़ चुंबक लटकाया, उसके नॉर्थ पोल को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और ये इसको आकर्षित करेगा। विपरीत पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इस तरफ दिशा कौन सी होगी? यानी कि ये नॉर्थ छड़ चुंबक का आपका जो नॉर्थ पोल है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा, साउथ जो है वो दक्षिणी दिशा की तरफ संकेत करेगा। ये इसलिए इस तरह से होता है, ना कि ये देखिए कभी भी दिशा की वजह से ये नहीं हो रहा है। यानी कि ये दिशा की आपका चुंबक है, दिशा को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ना आकर्षित कर रहा, ना प्रतिकर्षित कर रहा। ये हो रहा है इस पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है ना, उसकी वजह से ये आपका छड़ चुंबक इस तरह से रुक जाता है स्टूडेंट। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। चुंबक के 3 गुणधर्म है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं।
इसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है स्टूडेंट। कोई भी आपके पास चुंबक है, चुंबक के आपको पता चला कि कोई भी चुंबक है तो इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए कोई भी चुंबक है ना, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है ना, इसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। कहने का मतलब कोई भी चुंबक होती है, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पे चुंबक के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। जैसे ये कोई चुंबक है, इसके क्षेत्र का मतलब इसके पास अगर कोई लोहे की वस्तु लेके आते हैं, कोई कील लेके आते हैं लोहे की, तो यह क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगी ये चुंबक। अब देखिए कील जब बहुत ज़्यादा दूर थी तो आकर्षित नहीं कर रही थी, जैसे हम इसके पास लेके आते हैं ना, उस कील को ये आकर्षित करना स्टार्ट कर देती है ये चुंबक। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्षेत्र आ गया ना, वो किसका आ गया, चुंबक का आ गया। अब चुंबक इस क्षेत्र में क्या कर रही है, अपना प्रभाव जो है ना वो डाल रही है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। कोई भी चुंबक होती है, उसके पास अगर कोई चीज़ लोहे की चीज़ लेके जाते हैं तो वो उसको दूर से ही आकर्षित करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो जो लोहे की वस्तु है वो किस में आ गई है, चुंबकीय क्षेत्र में आ गई। और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक अपना प्रभाव डाल सकती है स्टूडेंट, यानी कि जहाँ प्रभाव का मतलब जहाँ ये जो है दूसरी वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र को ध्यान रखिएगा बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर विद्युत धारा, उसमें विद्युत धारा को आई से करते थे। जैसे आपका करंट होता है एम्पियर में तो उसको ए से करते थे, उसी तरह इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना उसको बी से प्रदर्शित करेंगे, आप याद रखिएगा। इसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ते हैं, यानी कि कोई चुंबक है, इसके चारों ओर कुछ क्षेत्र है जहाँ पे चुंबक अपना प्रभाव डाल सकता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र नाम दे दिया। इस चुंबकीय क्षेत्र को जब पढ़ेंगे ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की फॉर्म में होता है स्टूडेंट, यानी इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। वो किस तरह की रेखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है स्टूडेंट। बंद वक्र का मतलब देखिए ये चुंबक है, क्षण चुंबक है, आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। इसका चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो देखिए रेखाओं की फॉर्म में, ये देखिए रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये रेखाएं, उनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। और ये बंद वक्र है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ क्या कहीं खत्म नहीं हो रही है, एक बंद वक्र की तरह सारी की सारी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर, देखिए उत्तरी ध्रुव ये है, यहाँ से शुरू होके चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में जाके मिल जाती है। और चुंबक के भीतर देखिए कहीं खत्म नहीं होती, चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से स्टार्ट होती है और उत्तरी ध्रुव में जाकर मिल जाती है। इनको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका क्षण चुंबक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप देख सकते हो। देखिए उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हो रही है, दक्षिणी ध्रुव में जाके मिल रही है। चुंबक के बाहर की बात है, चुंबक के अंदर बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव से शुरू हो रही है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव में जाके मिल रही है। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। पहला तो गुणधर्म होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। हमने अभी देखा, देखिए ये जो है ना आपका क्या है, एक क्षण चुंबक है स्टूडेंट, और ये इसके चारों ओर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना वो बंद वक्र होता है, यानी चुंबक है, क्षण चुंबक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ में क्या कर रही है, टर्मिनेट, यानी साउथ में जाके मिल रही है। और इसके अंदर साउथ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ में जा रही है, यानी कि सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या एक बंद वक्र है स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं पहला गुणधर्म इसका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। दूसरा, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है तथा दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिलती है। देखिए चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव में जाके मिल रही है। तो ये इसका दूसरा गुणधर्म हो गया। तीसरा गुणधर्म, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती है तथा चुंबक के उत्तरी ध्रुव में जाकर मिलती है। कह रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से शुरू होती है और उत्तरी ध्रुव में जाके मिलती है। तो देखिए ऐसा ही हो रहा है अंदर। तो ये इसका तीसरा गुणधर्म हो गया। चौथा, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब ये एक दूसरे को काटती नहीं है स्टूडेंट। ऐसा नहीं है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है वो इस तरह से आपस में काटती हुई जा रही है।
तो देख कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में काट नहीं रही है, सब अलग अलग है स्टूडेंट। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। इसका नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट तथा अन्य भाग पर अपेक्षाकृत तो दूर दूर होती है। कह रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, ध्रुवों पर तो अधिक निकट होगा तथा अन्य भाग पर दूर दूर। ध्रुव कौन से, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए बहुत ज्यादा पास पास है, क्लोज क्लोज है, ज्यादा है, यहाँ भी देखिए ज्यादा है। और यहाँ अपेक्षाकृत साइड में देखोगे ना अन्य भागों पे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर ज्यादा होती है और बीच में यहाँ कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता कोई चुंबक है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है स्टूडेंट। और सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी भी है ना, सारी की सारी नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। बात को ध्यान से समझिए, सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है। यानी कि यहाँ से सारी निकल रही है और यहाँ पे सारी जाके मिल रही है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होंगी। क्यों? अगर इस चुंबक की 100 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो 100 की 100 यहाँ से निकल रही है। और ये भी कंफर्म है कि जो यहाँ से 100 की 100 निकल रही है ना, वो जा कहाँ रही है, या इस पोल पर जा रही है। तो 100 यहाँ निकल रही है, 100 यहाँ जा रही है, यानी कि यहाँ और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होगी। जबकि वो जो 100 निकली है ना, एक रास्ते से नहीं जाएंगे, अलग अलग रास्ते से, जिसके चारों ओर होगी, कुछ यहाँ से जाएंगे, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, इस तरह से फैल जाएगी। तो इसके यहाँ पर जो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक हो जाएगी, अधिक निकट निकट हो जाएगी, जबकि अन्य भाग पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, दूर दूर होगी। तो इस लाइन का मतलब ये है, अच्छे से समझ में आया ना। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा ज़्यादा कहाँ होगी, पोल्स पर होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होगी, अधिक मात्रा में होगी ना, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। इसलिए जो पोल होते हैं ना, ये ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, जबकि यहाँ बीच में चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके कंपेरिजन में कम प्रबल होता है, यानी कि दुर्बल होता है। तो ये आप लाइन अच्छे से याद रखिएगा। तो ये थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।